आज हम लोग जो नवे वर्ग में विज्ञान और मापन नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसका भाग 1 आप लोगों ने देखा होगा। और भाग 1 में हमने आपको विज्ञान के विषय में बताया था, याद होगा आप लोगों को। और आज बारी है मापन की। हालांकि मापन के विषय में भी थोड़ी बहुत बातें हुई थी और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो इस समय हो जाएंगी। तो विज्ञान के 2 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के 2 भेद बताए गए थे, भौतिकी और रसायन। फिर जीव विज्ञान के भी 2 भेद बताए गए थे, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। यहाँ तक तो सब क्लियर है। लेकिन आज जो चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं यह थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं इस तरीके से प्रयास करूंगा कि आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो। आप मेरी वीडियो को देख करके वीडियो को रोकते हुए भौतिक राशि किसे कहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। लिख भी लीजिएगा और जो मैं समझा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास भी कीजिएगा। देखते हैं आज पहला पेज हम लोग का यही है, भौतिक राशि। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया था, राशि आप लोग जानते भी हैं। कहीं भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो कहा जाता है कि 5 रुपए की राशि, या कोई चंदा वगैरह देता है तो कहता है कि 5 रुपए की राशि। ऐसा तो कुछ राशि का मतलब हुई मात्रा। कितनी मात्रा? तो 5 रुपए की। कितनी मात्रा? 10 रुपए की। तो ये राशियां, मात्राएं जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भौतिक राशि, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। अभी याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद करने में आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। अब भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं। एक जिसके अंतर्गत दिशा दिशा तथा परिमाण दोनों आते हैं, सदिश राशि कहलाती है। अभी अभी हम लोग इसको उदाहरण द्वारा भी समझेंगे, घबराइए मत। दूसरी अदिश राशि राशि इस राशि के अंतर्गत केवल परिमाण आता हो, अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? अदिश राशि। जिसमें सिर्फ परिमाण आता हो अदिश, और इसमें परिमाण और दिशा दोनों आता हो सदिश। समझ गया? अब इसको हम लोग देखते हैं कि परिमाण और दिशा क्या होता है, ठीक है। पहले इसको समझा जाए कि परिमाण और दिशा क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जब सिर्फ अकेले बात हो रही हो तो उसे परिमाण कहा जाता है, ठीक है। और जब जब क्या हो रहा हो कि मतलब 2 चीजों को मिला के बात होती हो तो परिमाण और दिशा दोनों कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि द्रव्यमान शक्ति, द्रव्यमान चाल ऊर्जा, ठीक है ना। द्रव्यमान जैसे कि आप जाते हो कोई वस्तु लेने तो 5 केजी वस्तु लेते हो या कोई भी चीजें लेते हो तो 5 केजी। द्रव्यमान सिर्फ एक ही चीज है, वहां पे परिमाण है वहां, ठीक है। क्या है? परिमाण है। कितनी मात्रा है? तो 5 केजी। दिशा निश्चित नहीं है, दिशा की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें गति की, किसकी? गति की, ठीक है। तो गति में, गति जब कोई चीजें कर रही है तो उसमें दिशा भी होती है, किस दिशा में गति कर रही है, ठीक है। किस दिशा में गति कर रही है, तो वहां 2 चीजें निकलती हैं। एक उसकी मात्रा भी निकल रही है कि कितना चाल है, तो 5 किलोमीटर। अगर सिर्फ चाल कहा जाए, सिर्फ चाल कहा जाए तो 5 किलोमीटर पर आवर, अर्थात 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। अब किधर जाएगा, किस दिशा में जाएगा, इसके कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर गति की बात की जाए तो गति एक सही दिशा में होता है, ठीक है ना। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है तो ये गति जो है हमेशा वृत्तीय होती है, ठीक है ना। जो कोई भी व्यक्ति चलता है वेग से, गति से चलता है, गति या वेग जो कहा जाता है, तो उसमें दिशा निश्चित होती है कि किस वेग में चलना है, किस दिशा में चलना है। और आप समझ गए कि परिमाण और दिशा क्या होता है। जब इसकी अंतर को देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर बात किया जाए कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी होती है, इसको तीर करते हैं। मतलब इतना आप समझ गए कि परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होता है।
जिसमें सिर्फ मात्राएं हों वह क्या होता है? परिमाण। और जिसमें मतलब उसकी दिशा भी हो और परिमाण भी हो वह कहलाता है सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मात्रा हो, वह कहलाता है अदिश राशि। और ये दोनों जिसमें हो वे कहलाते हैं भौतिक राशि। इसको दिक्कत? जैसे कि मान लीजिए यदि हम चल रहे हैं तो अगर चलने की दिशा निश्चित है तो हम सदिश राशि में आ जाएंगे। और यदि हम चल रहे हैं और कभी इधर चलते हैं कभी उधर चलते हैं, हवा की अगर गति की बात की जाए तो हवा की गति अदिश राशि में आ जाएगी, क्योंकि उसकी दिशा नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या था किसका? परिमाण और दिशा का। तो परिमाण का मतलब मात्रा से आप लगा सकते हैं और दिशा का मतलब उसके सही क्षेत्र से लगा सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जो है आपका भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो यह पूरा होता है। और सदिश राशि इसके दो प्रकार होते हैं, एक सदिश राशि जिस राशि के अंतर्गत दिशा तथा परिमाण दोनों आते हैं सदिश राशि कहलाते हैं। अदिश राशि जिस राशि के अंतर्गत केवल परिमाण आता है अदिश राशि कहलाता है, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा इत्यादि। इसको दिक्कत नहीं है? यहाँ तो दिक्कत बोलिए। अब इसमें सदिश राशि में जैसे नहीं लिखा गया है तो सदिश राशि में आप जैसे लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं वेग, ठीक है ना, फिर गति, वेग और गति, त्वरण, ये सब ऐसे चीजें हैं जिसमें दो चीजों का होना जरूरी है और सही दिशा में चलेगा तभी जाकर के उसमें कार्य पूरा होगा। जैसे कि मान लीजिए आ जाएगा इसमें वेग, गति, त्वरण, इसमें एक दो और आ सकता है आयतन। आयतन भी इसी में आता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। गणित में आपने पढ़ा होगा क्षेत्रमिति नामक चैप्टर में, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक दिशा में होगा तभी जाकर के वो आयतन बन पाएगा। ठीक है? तो ये सभी चीजें किसमें आती हैं? सदिश राशि में आती हैं। किसी को दिक्कत? चले अब आगे। और आप वीडियो को रोक करके चाहे तो लिख भी सकते हैं क्योंकि आपको याद करने में सहूलियत होगी और आपकी बुक में भी सब परिभाषाएं दी गई होंगी। चलिए, सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है? अंतर क्या है इन दोनों में देखा जाए तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें परिमाण और दिशा हो वह सदिश होती है और इसमें केवल परिमाण हो वो अदिश होती है। तो मैंने एक ऐसे बनाया है, लेकिन आप जो है अपने कॉपी में कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए सदिश और अदिश में अंतर, सदिश और अदिश में अंतर यदि आपको बनाना हो तो आप उत्तर दे करके लिख सकते हैं कि सदिश और अदिश में निम्नलिखित अंतर है। दो भागों में कॉपी को बांट लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा सदिश और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा अदिश। सदिश में पहला पॉइंट डाल लीजिएगा कि इसमें परिमाण और दिशा की जानकारी होती है। परिमाण और दिशा की जानकारी होती है। ठीक है? फिर इधर पहला पॉइंट डाल लीजिएगा जबकि इसमें केवल परिमाण की जानकारी सुना है, इस तरह समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि सदिश योग नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? योग नियम का पालन करता है। और अदिश क्या करता है? विजयी नियम का पालन करता है। किसका? विजयी नियम। योग नियम मतलब जोड़ के नियम का, विजय नियम मतलब अलजेब्रा के नियम का पालन करता है। ठीक है? फिर सदिश को तीर के निशान द्वारा दिखाया जाता है, वेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग। इस निशान द्वारा दिखाया जाता है सदिश को। और अदिश को इसे सूचित करने के लिए किसी निशान का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीन आपके दोनों के बीच अंतर हो गए। और एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपकी किताब का, परीक्षा में आएगा भी। और आप इसके आगे वाला चैप्टर जो गति पढ़ने वाले हैं, इसके आगे गति नामक जो चैप्टर है उसमें यह बहुत जरूरी आपको है, बहुत ही आपको फायदा करेगा और इसकी बहुत जरूरी मतलब आवश्यकता है वहां पे आपको पढ़ने वाली। ठीक है?
तो ये तो हो गया सदिश और अदिश के बीच अंतर। ठीक है, आगे चले। किसी को दिक्कत आ रहा है? सबको समझ में अच्छे से? जी। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा तो पूछ भी सकता है। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे क्लास को अगर अच्छे से आप पकड़ते रहिए तो डाउट तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सभी डाउटों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। डाउट तो आने वाला ही नहीं है, डाउट बचेगा ही नहीं अगर अच्छे से पढ़ते रहिएगा तो। अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा तभी डाउट होगी, और तभी आपको समस्या का समाधान करना, मतलब समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं मात्रक, मात्रकों के प्रकार। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं ये तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, याद है? मतलब किसी भी चीज को मापने के लिए जिसकी मतलब आवश्यकता पड़ती है उसको मात्रक बोलते हैं। किसी बच्चे को परिभाषा याद है? मात्रक किसे कहते हैं? बोलो। किसी भी चीज को मापने की प्रक्रिया में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके माध्यम से मापा जाता है, वह क्या कहलाता है? मात्रक। जैसे कि हम चल रहे हैं तो 5 चल दिए अगर तो 5 कदम, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, इस तो बात हो चुका है। अब मात्रकों के प्रकार को देखिए, तो मात्रक का सबसे पहला प्रकार होता है मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। लिखे होंगे आप लोग पिछले भी मतलब वीडियो से, नोट्स को भी आप लोग साथ में रखा कीजिए कि आप लोग को पढ़ने में सहूलियत हो। पहला मात्रक का प्रकार होता है मूल मात्रक। तो मूल मात्रक या भौतिक राशियों को स्वतंत्र रूप से माप सकता है, इसे आधारी मात्रक भी कहा जाता है। भौतिक राशियों को, तो जिस अभी राशि की हम लोग बात कर रहे थे, उन राशियों को ये आसानी से माप सकता है। कौन? मूल मात्रक। ठीक है, और इसे हम लोग आधारी मात्रक भी कहते हैं। अब मूल मात्रक के 8 प्रकार होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। उनका नाम, उनका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, और उनका संकेत। तो लंबाई को किस में मापते हो? लंबाई को तुम हमेशा मीटर में मापते हो, और इसे छोटा एम द्वारा सूचित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, क्या कहिएगा? मीटर या एम भी कह सकते हैं। और लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। सिर्फ लंबाई कौन सी राशि हो गई? सदिश की अदिश? लंबाई सदिश होगा कि अदिश? सदिश नहीं होगा, अदिश होगा, क्योंकि लंबाई क्या है कि लंबाई की दिशा नहीं है, किस दिशा में है। अगर दिशा दिया गया हो कि उत्तर दिशा में 5 मीटर, तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? अदिश, मतलब सदिश हो जाएगा। अगर लंबाई में दिशा दिया गया हो तो यह क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। सॉरी सदिश हो जाएगा जब दिशा दिया हो। अगर सिर्फ लंबाई बोला जाए तो उसकी दिशा नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन, मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब दो चीजें जहां हो उसे हम सदिश बोलेंगे, और एक चीज जहां हो वहां अदिश बोलेंगे। तो यहाँ जो है लंबाई जो है किसमें आ जाएगा? मीटर में, मतलब उसका संकेत हो गया। लेकिन ये इसको अगर सदिश अदिश में बांटने की बात की जाए तो लंबाई किस में आएगा? अदिश में। ठीक है, द्रव्यमान किस में आएगा? अदिश में। समय किस में आएगा? अदिश में। ताप किस में आएगा? अदिश में। केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति की जो तीव्रता है उसे कैंडेला में मापते हैं। एक बहुत सुंदर पॉइंट है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, 1 2 3 4 5 हो गए। और इस सब का संकेत हो गया एस के, और कैंडेला को सीडी से मतलब क्या कहता है? मतलब संकेत से दिखाया जाता है। विद्युत धारा कैसे? मात्रक एम्पियर। पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक मोल। समझ गए? तो 7 जो मात्रक अभी आपने देखा, इसी को कहा जाता है मूल मात्रक या आधारी मात्रक। समझ गए? आगे बढ़े। मात्रक के प्रकार में सबसे पहला प्रकार मूल मात्रक को आपने देखा, जिसके 7 भेद हैं: समय, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ के द्रव्यमान को मोल द्वारा सूचित करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म MOL होता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, जो ई में आता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, जो CD में आता है। ताप को केल्विन में मापते हैं, जो K में आता है। समय को सेकंड में मापते हैं, जो S में आता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, जो kg में आता है। और लंबाई को मीटर में मापते हैं, जो M में आता है। याद हो गया? याद भी कर लीजिएगा, इसको लिख करके उतार के आप याद भी कर लीजिएगा। अब है व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक का भेद हो गया। अरे इसको डायग्राम द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि मात्रक
कितने प्रकार के हो गए? दो। एक मात्रक मूल मात्रक व्युत्पन्न और दूसरा मात्रक। व्युत्क्रम मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक में 7 आ गए। कौन कौन? समय, समय, ताप, जो भी है सब पढ़ाया गया। ऐसे ही आप नोट्स बना लीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसको डायग्राम भी द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो देख के बना लीजिएगा, चाहे आपके पास किताब होगा किताब में से बना सकते हैं। वीडियो का मकसद आपको समझाने का है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, इसका निर्माण मूल मात्रक से ही होता है। मूल मात्रक से ही बनता है व्युत्पन्न मात्रक। वैसे व्युत्पन्न का मतलब होता है उल्टा, लेकिन इसमें देखते हैं क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है जैसे कि चाल। देखिए, चाल मीटर प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने कहा ना, इसमें दो चीजें आ गई, एक मीटर आ गया और एक फिर सेकंड आ गया। चाल हो गया, फिर त्वरण मीटर आ गया, फिर सेकंड स्क्वायर आ गया। किसी को दिक्कत? तो यह होता है व्युत्पन्न मात्रक, जो उसी में से निकलती है। किसमें से? मूल मात्रक में से। और तीसरा एक मात्रक होता है, इसका नाम है सहायक मात्रक, जो मूल अथवा व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोण, जब मूल भी नहीं हो और व्युत्क्रम भी नहीं हो, मतलब एक भौतिक राशि के रूप में भी नहीं हो और फिर उधर से दो चीजें भी मिली नहीं हो। मतलब इसमें तो अकेले था, समय सिर्फ यस था, केल्विन के था, जबकि इसमें जो है एम एस था, दो चीजें मिली हुई थी, एम एस स्क्वायर था। सुनिए बात, तो इस व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब फिर जिसमें क्या था कि जो अभी दोनों में से कोई भी ना हो, उसे क्या बोलेंगे? सहायक मात्रक। क्या बोलेंगे? सहायक मात्रक। सहायक मात्रक। अब सहायक मात्रक क्या होता है देखते हैं। जिसका मूल अथवा व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोण का मात्रक, कोण में ना मूल है ना व्युत्पन्न है, तो उसमें आता है कोण। जैसे कि आप थीटा में मापते हो, ऐसे करके पढ़े हो, इसको थीटा में बोलते हैं। तो इसको रेडियन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? रेडियन में या डिग्री में। इसमें डिग्री में। कहा था 50 डिग्री का कोण है, तो 50 डिग्री या 50 रेडियन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको दिक्कत नहीं। अब आती है प्रणाली, इसको पढ़ने की प्रणाली। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रणाली जो है अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोग क्षेत्रीय भाषा में लोग कहता है कि थोड़ा सा चावल लाओ। अब कोई थोड़े कहता है कि 5 किलो चावल लाओ, मतलब जो खाना खाने बैठता है वो थोड़े कहता है कि 100 ग्राम चावल लाओ या 100 ग्राम दाल लाओ, ऐसे करके नहीं कहता है। या कोई सामान में भी जाता है तो क्षेत्रीय भी प्रणाली होती है, क्षेत्रों में मापा जाता है। जैसे कि देहाती क्षेत्रों में चलता है कि पाव भर दे दो, पाव भर का मतलब 250 ग्राम, सिर भर दे दो। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये अलग अलग क्षेत्रीय मात्रक, मतलब क्षेत्रीय प्रणाली है मात्रकों के पढ़ने की, मात्रकों को जानने की। समझ रहे बात? तो यह क्षेत्रीय प्रणाली है। लेकिन अब इसकी प्रणाली जो है पूरी दुनिया में कैसे चलती है उसके विषय में हम आज बात करेंगे। पूरी दुनिया में कौन कौन सी प्रणाली है जिसके तहत मात्रकों को मापा जाता है। तो सबसे पहले आता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली आता है, जिसको हम लोग एफपीएस के नाम से भी जानते हैं। एफपीएस, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो ब्रिटिश प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? ब्रिटेन में चलती है। ब्रिटेन में इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली है कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबाई को फुट से, किससे? लंबाई को फुट से। हम लोग लंबाई किसमें मापे हैं अभी? मीटर में। यहाँ लंबाई किसमें मापते हैं? फुट में। और द्रव्यमान को पाउंड में। वहाँ 5 किलो 10 किलो चलता है, 5 पाउंड 2 पाउंड चलता है। और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे फुट पाउंड सेकंड प्रणाली के नाम से, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। एफपीएस, फुट मतलब लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। कहाँ? ब्रिटिश प्रणाली है। क्या है? ब्रिटिश प्रणाली है। किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े जी। तो आगे चलते हैं। इसका नाम एफपीएस भी है, अभी हम पहले बात कर चुके हैं। अब दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, यह फ्रांसीसी प्रणाली है। कौन प्रणाली है? फ्रांसीसी। अगर आपसे कोई पूछे सेंटीमीटर ग्राम प्रणाली कौन सी प्रणाली है, तो फ्रांसीसी प्रणाली। इसमें क्या होता है
कि फ्रांसीसी प्रणाली है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। किसी को दिक्कत? इसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीएस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सब ठीक है? आगे मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रक्रिया में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ये प्रणाली हम लोग के यहाँ चलती है, जिसे हम लोग एमकेएस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आईएस, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको एसआई द्वारा भी सूचित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ आता है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली का बदला हुआ रूप है, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के भी नाम से जाना जाता है। मीटर सेकंड प्रणाली का ही बदला हुआ रूप है, ज्यादा विख्यात यही रूप है इंटरनेशनल सिस्टम। पूरे इंटरनेशनल में, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय, अंतर मतलब दूसरे राष्ट्रों के बीच इसी प्रणाली को चलाया जा रहा है। और उसमें भी चलता है, ऐसा बात नहीं है, उसमें भी मापा जाता है। और उसमें कन्वर्जन नामक चैप्टर आपको हम पढ़ाए थे, रूपांतरण तो बताए भी थे, कितना फुट बराबर कितना क्या होता है, तो उसके माध्यम से भी मापा जाता है। अब इस प्रणाली को यदि समझना हो तो यहाँ मात्र जब प्रणाली लिख लीजिए, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस के तीनों की चर्चा कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, प्रणाली। समझ रहे हैं बात? फिर एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, जिसको एसआई के भी नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा तो याद रखने में आसानी होगी। समझ रहे हैं? हर चीज को याद करने का भी तरीका रखिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। किसी को दिक्कत? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में आते हैं। मात्रक लिखने की विधियां, मात्रक को कैसे लिखा जाता है। ठीक है। मात्रक लिखने की विधियां होती हैं। मात्रक में जो इसका अंग्रेजी नाम होता है, उसके पहले लेटर को हम क्या रखते हैं? पहले लेटर को किया जाता है, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मीटर था तो मीटर का पहला अक्षर एम था, तो एम को छोटा एम के रूप में सूचित किया जाता है, छोटे अक्षर के रूप में सूचित किया जाता है। ठीक है। मानक उपसर्ग की किसी राशि को व्यक्त करने के लिए एसआई का प्रयोग किया जाता है। मानक उपसर्ग मतलब किसी को भी शॉर्ट फॉर्म में व्यक्त करने के लिए एसआई का प्रयोग किया जाता है। मानक का मतलब होता है, मानक मतलब होता है छोटा करके। ठीक है। इसका भी इसका मान कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा होता है। किसका? मानक उपसर्ग का। देखिए कैसे मानक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, छोटा होता है कभी बड़ा होता है। इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 केजी। पृथ्वी कितनी वजन की है? तो 6 गुना 10 तो यही जो 24 लगा है 10 इसी को मानक उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है। इसको शॉर्ट करके मान लीजिए 1 पर 24 को जीरो दीजिएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 1 पर उतना जीरो ना दे करके 6 को गुना के रूप में रख के उसका पावर बढ़ा दिए, तो यह मानक हो गया, जिसको आप लोग वैज्ञानिक संकेतन के नाम से भी पढ़े होंगे, मतलब मैथ के चैप्टर में 7वें वर्ग में। अगर नहीं पढ़े हैं 7वें वर्ग में तो आपको दिक्कत हो सकता है। वैज्ञानिक संकेतन है कि विज्ञान में किस तरीके से संकेत द्वारा दिखाया जाता है, तो वैज्ञानिक संकेतन इसको कहा जाता है। 7वें में आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा, जिसमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दिया होगा। मतलब 10 के पावर 24 का मतलब 1 पर 24 को जीरो, तो 24 को जीरो लिखना आसान है, 10 के पावर 24 लिखना आसान है। तो फिर तो इसी रूप में जो व्यक्त किया जाता है उसको मानक उपसर्ग बोलते हैं। किसको दिक्कत? चलिए तो इसी का उपसर्ग का, मानक उपसर्ग का जो क्या है कि जो नाम है उसको देख लेते हैं। 10 की घात के रूप में मानक उपसर्ग होता है। किस रूप में होता है? 10 की घात के रूप में। 10 का पावर जब 18 हो तो क्या बोलते हैं? एक्सा। 10 का पावर 15 हो तो क्या बोलते हैं? पेंटा। 10 का पावर 12 हो तो क्या बोलते हैं? टेरा। 10 का पावर 9 हो तो जीगा। 10 का पावर 6 हो तो मेगा। 10 का पावर 3 हो तो किलो। और 10 का पावर 2 हो तो हेक्टो। और 10 का पावर 1 हो तो डेका। पढ़ कि हम लोग डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम सब पढ़े ना। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये मानक उपसर्ग है। समझ रहे बात? अब यहाँ पे आता है कुछ मतलब सूत्र बनाए गए हैं जो आप लोग को पहले भी हम दिखाए हैं। 1 इंच बराबर 2.54 cm, फिर 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फुट बराबर 1 गज, 1760 गज बराबर 1 मील, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 कैरेट बराबर 2 मतलब ग्राम,
शक्ति बराबर इतना 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 सभी दिया रखा है। बस अब इस तरीके से आपका मापन और विज्ञान नामक चैप्टर समाप्त होता है। अब आप इन दोनों वीडियो में जो भी नोट्स बनाए गए हैं उन सभी नोट्सों को वीडियो को रोकते हुए उतारिए, लिखिए, समझने की कोशिश करिए और इसके क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करिए। मुझे आशा है कि आपको दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन आंसर आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर को भी इसी तरीके से लिखवा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप इस इतना अगर इस दोनों वीडियो को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप खुद लिख सकते हैं। देखिए कुछ तो अपने आप से भी करना सीखिए, सिर्फ शिक्षक के भरोसे रहने से आपका काम कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। मैं फिर अगले बार गति नामक चैप्टर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को देख करके अपने मतलब पढ़ने की क्षमता को बढ़ाइएगा और मेहनत करिएगा, सफल होइएगा। बिना मेहनत कभी कोई सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए।